घुमका नगर पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित चुनाव रही से और दोनों पार्टी बहुत ताकत झोंकी से चुनाव जीते बर। कम से कम घुमका चुनाव में अभी मोर हिसाब से आकलन लगा हो तो 2 से 2.5 करोड़ रुपया के खर्चा आया हुई। एक पब्लिक के लिए कितना पैसा आया? 1000 रुपया पर वोट पीछे। पर वोट पीछे एक वोट पीछे 1000 रुपया। कितनी जनसंख्या है? लेकिन ये चुनाव ला भारतीय जनता पार्टी हार गए और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी फूलवती वर्मा 85 वोट से चुनाव ला जीती से। यहाँ जो चुनाव रही भैया वास्तविकता में अगर बोले जाए ना, फूलमती वर्सेस बीजेपी रही से, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं। पैसा भी बांटी है, कपड़ा बांटी, साड़ी बांटी है, चड्डा लोअर बांटी है। कांग्रेस क्या बांटी है? कांग्रेस पार्टी पैसा बांटी है, लोअर बांटी है, सब चीज बांटी, पैसा वैसा मिठाई सब बांटी है। ये सब तो आखिर कैसे हुई से काबर भाजपा के प्रत्याशी किरण वर्मा हाल के सामना करे पड़ी से, यही जाने पर हम घूमका आ रहे हैं। पैसे तो बहुत बड़ा था और जिसके पास पहुंचना था ना पैसा ना पहुंच नहीं पाया पैसा। आप मतलब स्पष्ट हो जही कि आखिर घूमका के चुनाव ला किरण वर्मा काबर हारी से। घुमका नगर पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित चुनाव रही से और दोनों पार्टी बहुत ताकत झोंकी से चुनाव जीते बर। भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार पर पहुँचे रही से। अनुज शर्मा, किरण सिंहदेव जो प्रदेश अध्यक्ष है, उखर अलावा गजेंद्र यादव, अरुण साव डिप्टी सीएम, बड़े बड़े विधायक, यहाँ तक मधुसूदन यादव, सांसद संतोष पांडे, और पूरा एक तरीका से बोल सकते हो कि ये पूरा छावनी बना दे रही से। भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 कार्यकर्ता युवा मोर्चा से भी रात दिन मेहनत करे काबर क्यों खाली प्रतिष्ठा के सवारी से डबल इंजन के सरकार के बाद ये घुमका ला क्षेत्र ला जीतना ओखलिए बहुत ज़्यादा जरूरी रही से। लेकिन ये चुनाव ला भारतीय जनता पार्टी हार गए और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी फूलवती वर्मा 85 वोट से चुनाव ला जीती से। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अध्यक्ष पद के लिए फूलवती वर्मा जीती से, लेकिन 15 वार्ड में से लगभग 10 वार्ड भारतीय जनता पार्टी वार्ड चुनाव ला यानी कि वार्ड में जीते हैं। तो आखिर कैसे हुई से काबर भाजपा के प्रत्याशी किरण वर्मा हाल के सामना करे पड़ी से, यही जाने पर हम घूमका आ रहे हैं। अभी पानठेला के पास बोलते ना कि कोई गांव के राजनीतिक शुरुआत पानठेला के या होटल से होते, तो वहीं एक चर्चा चलत रही राजनीतिक चर्चा। और राजनीतिक चर्चा में जो भाई साहब पानठेला वाला जो बताई से, आप मतलब स्पष्ट हो जही कि आखिर घूमका के चुनाव ला किरण वर्मा काबर हारी से। नमस्ते भैया। का वजह लगते कि इतना बीजेपी इतना मेहनत करे बावजूद हार गया? अब एमे का हो भैया, पहली से चुनाव प्रचार तेज हो गई से। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो, अभी जब टिकट मिली से ओखर बाद ही चुनाव प्रचार में आई से किरण। ओखर पहली से फूलमती है तैयारी चलत रही से 2.5 वर्ष से, और विगत 5 वर्ष से वो सबसे जनसंपर्क बनाए रखे रही से। और 2.5 वर्ष की जो कार्यकाल रही से वो कंटिन्यू सो जारी रही से, ओखर प्रचार प्रसार है तो का है मिलनसार के रूप में ना सबसे अग्रसर हो गई रही से। वो ओखर बढ़ा था वहीं से चालू हो गई रही से। लोग ऐसे लगे कि एखर बराबरी में कोई है ही नहीं है घूमका में। लेकिन बराबरी के लिए ढूंढत बीजेपी वाले जब ढूंढी तो ऐसे कैंडिडेट ले ढूंढी से कि वो कभी राजनीति में आए नहीं रही से, पाँव पसारे नहीं रही से। अब जो आदमी पाँव पसारे नहीं है, फिर भी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता मन अपन तरफ से दमखम लगईस पूरा। ओकर बाद 10 पार्षद भी लईस। अध्यक्ष में हर एक मेन कारण ये हो गए कि वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रत्याशी बीजेपी बनीस और वहाँ से अध्यक्ष के रूप में ज़्यादा लीड ली से फूलमती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं से जाति समीकरण भी सामने आते, काबर कि एक ही परिवार के 50 वोट लगभग मिलते वर्मा परिवार के। वो वर्मा परिवार के वोट बीजेपी में भीगी, पार्षद में वर्मा खड़े रही से, लेकिन अध्यक्ष ग्रुप में फूलमती वर्मा लगी काबर कि ओखर लगाव वहाँ से ज़्यादा है। ऐसी कई जगह के कारण ऐसी बने हुए हैं। एक वजह से वार्ड नंबर 2 में जिसे किशन भाई और गौरव शर्मा, ये दोनों में टाई हो गए। टाई होने के बाद चित पट वाले जो सिस्टम हुई से उनमें गौरव शर्मा जीत गए। वहाँ पास बीजेपी हर लीड है अध्यक्ष के लिए, वहाँ पास अध्यक्ष में बीजेपी हर लीड है। अब वार्ड नंबर 3 में फिर जाओ तो वार्ड नंबर 3 में फिर जस्ट जाओ तो वहाँ पास कुमार दास जी बनी से। वार्ड नंबर 3 से जो बघेल खड़ो करवा रही से वो भी कांग्रेस की रही से, बोला बीजेपी टिकट दिलवा रही से ताकि वहाँ से अपन जीत के समीकरण बन जाया करके, लेकिन वहाँ जीत के समीकरण नहीं बने। वार्ड नंबर 4 में भी अपन शैलेंद्र भाई खड़े रही से, ओखर सामने में खड़े रही से कोमल यादव। वो कोमल यादव मुश्किल से 40 से 45 वोट मिली। बाकी अपन जो शैलेंद्र भाई रही से बोला 150 के आसपास वोट मिली, वो एक तरफा लीड ली। लेकिन वहाँ पास भी जब जाके देखूँ ना आप
तो ग्राफ है उतना के अंतर जितना पार्षद के में अंतर है वो अंतर अपन ला किरण और फूलमती के बीच में नहीं मिली। काबर कि वहाँ पास भी फूलमती और किरण में ज़्यादा 4-5 वोट के फासला है। चुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए से कि किरण फुलमती के लिए? यहाँ जो चुनाव रही भैया वास्तविकता में अगर बोले जाए ना, फूलमती वर्सेस बीजेपी रही से, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं। अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रही तो निश्चित है यहाँ बीजेपी कमल ही खिलती। ये बीजेपी के गढ़ है, ओखर व्यक्तिगत के कारण ही ना वो चुनाव में जीत पाई से, नहीं तो यहाँ से कांग्रेस ला जीतना बहुत मुश्किल है भैया। यहाँ शुरू से अभी तक रिकॉर्ड है, दर्ज है, विधानसभा लोकसभा कोई भी चुनाव में अब उठा के देखो 800 से 1000 वोट के पीछे में अंतर स्पष्टीकरण हुई। अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव हो रही से खुद खड़े रही कौन है, सीएम है भूपेश बघेल, वो खुद 1000 वोट से पीछे रहे यहाँ। तो यहाँ का जितना संभव है कांग्रेस के, यहाँ कांग्रेस की जितना संभव नहीं, यहाँ जो हो जीत के संभव है वो सिर्फ फूलमती दर्शाते। काबर के ओखर व्यक्तिगत जो स्वभाव है ओखर कारण ही वो जीते गए हैं। लोकल चुनाव में व्यक्तिगत जो व्यवहार है, बिहेवियर थे वो बहुत काम आते। ये बात एकदम सत्य है भैया। काबर पार्टी सिंबल पर काम, पार्टी सिंबल काम नहीं करी, लेकिन बीजेपी के लिए पार्टी सिंबल काम करी से तबे वो कहीं जाके ना किरण हाँ उतना वोट ला पाए। व्यक्तिगत के हिसाब से अगर देखे जाए तो किरण उतना वोट नहीं पाती, वो बीजेपी के कारण ही वोट ला पाए। अच्छा, अब ये जो जीत है ना ये तो खैर व्यक्तिगत के कारण ही जीते हैं वह। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा रही है घूमका क्षेत्र के, और भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत करे। आप लगभग शहर से 200 से 250 कार्यकर्ता यहाँ जुट गई से, स्टार प्रचारक ऐसे यहाँ तक सुनेल ये भी मिलते कि पैसा ला पानी की तरह भी बहाए दोनों पार्टी खैर बावजूद ऐसे। ये में बात सत्य है भैया, देख पार्टी से तो पैसा दोनों पार्टी वाले खर्चा करे हैं, ये में दो मत वाले कोई बात नहीं। कम से कम घुमका चुनाव में अभी मोर हिसाब से आकलन लगा हो तो 2 से 2.5 करोड़ रुपया के खर्चा आया हुई। अध्यक्ष और पार्षद चुनाव मिला के निश्चित है 2.5 करोड़ से कम खर्चा नहीं आया है, जबकि टोटल 3200 मतदाता है। अब 3200 मतदाता में एक मतदाता के पीछे में 4000 रुपया खर्चा हो है एक घुमका चुनाव में जी। अब हमें तो यही दर्शात है कि वो जो जीत के समीकरण है ना वो सिर्फ और सिर्फ फूलमती अपन दम पे जीते हैं, ये बात एकदम स्पष्टीकरण है भैया। जी भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो चुनाव परिणाम के एनालिसिस आप मन करियो। काबर कि हमर से अगर हम एनालिसिस देते घर से अच्छा मन सोचन कि लोकल व्यक्ति से ही पूछ लेते आखिर जीत के वजह का है कांग्रेस के, आगे प्रत्याशी मन से भी बातचीत करबो जो जीत के आए। वीडियो में बने रहो। घुमका में नगर पंचायत चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है और बीजेपी की हार की वजह जानने हम यहाँ पहुँचे थे और हमने तभी घुमका में एक शख्स मिले, इनसे जानते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों हारी, क्योंकि मैं जब सुना मैं भी हैरान रह गया। जी भाई साहब, क्या नाम? जी, मैं कोमल देवांगन गिद्धौर से। क्या वजह है बीजेपी यहाँ? वजह यही है कि प्रत्याशी थोड़ा सा लेट में घोषित हुआ और पैसे तो बहुत बड़ा था और जिसके पास पहुँचना था ना पैसा ना पहुँच नहीं पाया पैसा, एक तो कारण वो है। दूसरी कारण ये पहले से प्रत्याशी घोषित हुआ था कांग्रेस का, वो पहले जनसंपर्क में पहले से परिचित था वो, अब कारण कुछ नहीं है। पार्षद लोग तो पैसा मिला था ना, उनको पैसा पूरा बांट नहीं पाए पब्लिक के पास। अच्छा, एक पब्लिक के लिए कितना पैसा आया था? 1000 रुपया पर वोट पीछे, पर वोट पीछे, एक वोट पीछे 1000 रुपया। कितनी जनसंख्या है यहाँ? तो 3200 जन वोटर है। हाँ। उनके हिसाब से पैसा देख लो आप। 32 लाख लगभग 32 लाख। जी। तो एक को कितना मिला? बांटना था 1000 रुपया दिए थे सरकार भाजपा तरफ से। हाँ। 1000 रुपया, लेकिन कई लोग को मिला नहीं है, कई लोग को 500 मिला है, उसमें कई लोग को 1000 भी मिला है। मतलब पैसा पूरा बराबर नहीं मिल पाया, पैसा कार्यकर्ता ही खा गए। जी, यही वजह, यही कारण भी रहा। कई लोग हम पूछे ना, गाँव पूछे ना, हमारे पास पैसा आया ही नहीं है। किसी के 1000 आया, किसी को 1000 आया, किसी को 500 आया है। पार्षद लोग खाए गए, 500 रुपया बांटे नहीं है, किस टाइप का रहा बस। तो चुनाव पैसे के दम पे लड़ी है बीजेपी पैसे दम पे लड़ी है और सरकार तो थी, सरकार को बहाना तो था, लेकिन विकास के बहाने आदमी लोग वोट नहीं कर पाए और पार्षद के लिए वोट किए भाजपा को, लेकिन महापौर के लिए कांग्रेस वोट किए लोग। तो भैया पैसे लेके लोग वोट दे देते हैं, आपको लगता है? नहीं, तो पैसे लोग वोट देते नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसे लोग वोट भी नहीं दिए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं पैसा लेके भी वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, ये तो गैर कानूनी है ना, पैसे तो गैर कानूनी है, तो शासन करा रही है इसको, शासन ही करा रही है, शासन तो कराती है, हमेशा करा रही है जिनकी सरकार रहती है। ऐसे आप देखें खैरागढ़ में यशोदावरण का चुनाव हुआ, वहाँ जिला भूपेश बघेल जिला घोषणा किया है नहीं, सिंगल चुनाव था, यशोदावरण इसलिए जीती, सिंगल चुनाव था वहाँ पर जिला का। ऐसे भी है, ये भी उपचुनाव। बीजेपी पैसा बांटी, कांग्रेस भी बांटी, दोनों पार्टी बांटी, पैसा भी बांटी है, कपड़ा बांटी, साड़ी बांटी है, चड्डा लोअर बांटी है। कांग्रेस क्या बांटी है? कांग्रेस पार्टी पैसा बांटी है, लोअर बांटी है, सब चीज बांटी,
पैसा वैसा मिठाई विठाई सब बांटी है ये पूरा। सब कब बटा? वोटिंग के एक दिन पहले वो तो पहले से बट रहा था, बटी रहा था। पहले से बट रहा था। तो यहाँ प्रशासन की टीम थी, उन लोग पूरी टीम थी, नजर नहीं रखी। ड्रोन कैमरा लगा हुआ था, उसमें भी सब चीज दिखा हुआ है। अब हम क्या बताएं, पब्लिक है, पब्लिक तो समझते हो आप लोग हैं नहीं, हम बताएंगे तो आपको थोड़ा सा वो उसमें आ जाएंगे, हम लोग स्टेशन में आ जाएंगे। बाकी पूरा पैसा हम दोनों पार्टी बांटे हैं। आपको कैमरे के सामने बोलने में डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? हम तो पब्लिक है, हम तो क्यों डर लगेगा? आप लोग भी समर्थित है भैया, आप लोग जो कैमरा दिखाओ। क्यों डर लगेगा? पैसा बटा है चुनाव में? बटा बटा पैसा। अच्छा, आपको कितना मिला है भैया? मतलब आपको नहीं मिला है, मतलब सच में मिला है लोगों को? मिला है आपको भी मिला है ना। अच्छा। मेरे घर में 5,000 छोड़े थे, तो बाप 7,000 कमाता है, उसके मुंह में मारे। अच्छा, सही किए, ये नहीं करना चाहिए। हैं? आप जो 7,000 कमाते हैं, उसको 5,000 दोगे, 5 लाख दे दो। इतना पैसा बांटे शौक है तो। आपके यहाँ भी? हम बाहर के हैं। बाहर क्या? बाहर के हैं। अच्छा, आपके यहाँ दादा? हमारे यहाँ नहीं मिला पैसा। लेकिन आपको जानकारी है पैसे पर? पैसा हाँ जानकारी आपको क्यों नहीं मिला? पता नहीं वो क्या नहीं दिए। अच्छा, तो आप बोले नहीं वो क्यों? नहीं बोलेंगे। हैं? हम क्यों बोलेंगे? कौन पैसा बांट रहा था भैया? पैसा वो बीजेपी वाले बांट रहे थे, बोला है। कौन बांट रहा था? कार्यकर्ता? पता नहीं कौन को बांट रहे हैं, हमारे यहाँ तो आए ही नहीं, हमको क्या मालूम। अच्छा, हाँ, ज्यादा पैसा कौन वो- बांट रहा है? वो खर्चा लोगों- कौन किया वो- ज्यादा? बीजेपी किया है ज्यादा पैसा, जो सत्ता में वो करेगा। सत्ता में वो करे। और एक अकेला लड़ रही है, वो कितने बांटेगी वो भी। हाँ, वो भी कम बांटी है, लेकिन हाँ, पैसा नहीं, कम, वो वो सामान भी- बांटी है। पैसा ही बांटी है। पैसा भी बांटी है। हाँ, हमको कोई पार्टी से कोई एक पैसा नहीं मिला। ये तो आंतरिक जानकारी थी जो पहले ही हमारे संज्ञान में आ चुका था, लेकिन लोगों से बातचीत करना जरूरी था। और गोमका की जनता भी निडर है जो इन सब बातों को खुलकर कहते हैं कैमरे के सामने। बाकी ये बड़ा मसला है, पैसे के दम पे चुनाव जीतना। आखिर जिला प्रशासन कर क्या रहा था? जिला प्रशासन की ये ड्यूटी होती है कि वो इन सब चीज़ों की गतिविधि में पुलिस प्रशासन नज़र रखे और ऐसे चीज़ों को रोके। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।